जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एसएससी का यह सेट नंबर जो है आपका 11वां होगा। अभी बिहार सचिवालय का सेट हम क्राउन का करवा रहे हैं, जिसमें टोटल 15 सेट दिया हुआ है और अभी तक हमने 10 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। आज 11वां सेट होगा। जिसको भी इसका PDF प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे सेट का PDF आपको सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज का सेट नंबर आपका 11। देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, कुछ क्वेश्चन में हम टिक लगा दिए थे, तो 2-4-10 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम टिक लगा चुके हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो 2020 ओलंपिक हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था। तो भारत ने किसको? अर्जेंटीना को हराकर यह कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और देखिए, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ, इसका शुभंकर पूछे क्या है, तो यह मिराई तोबा, क्या है? मिराई तोबा, ठीक है। आदर्श वाक्य पूछे तो यह यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। पदक तालिका में भारत का स्थान जो रहा वह 48, एक स्वर्ण पदक के साथ, एक स्वर्ण पदक के साथ। यूएसए का प्रथम स्थान रहा, यह 39 स्वर्ण पदक के साथ, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और चीन का जो है सेकेंड स्थान रहा था पदक तालिका में। अगला है कह रहा है कि फाइड जो है ये किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह शतरंज का है। किसका है? शतरंज का। विश्व शतरंज संघ का हेडक्वार्टर जो है वह लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1924 को हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डैश के मध्य अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, यह जो रहा था 1206 से लेकर के 1526 तक, यह दिल्ली सल्तनत का काल रहा था। पहला जो वंश था वह गुलाम वंश था। कब से कब? यह था 1206 से 1290 तक जो रहा था वह गुलाम वंश। उसके बाद आया था खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320। उसके बाद जो आया था वह आया था आपका सैयद वंश, जो कि उसके बाद आया था तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश रहा था 1320 से 1414 तक। फिर 1414 से 1451 तक रहा था सैयद वंश। फिर 1451 से 1526 रहा था लोधी वंश। इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि मिहिर भोज यह शासक थे कहाँ के। तो मिहिर भोज शासक थे प्रतिहार, ठीक है, प्रतिहार। और यह जो है मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, शासक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1978 में डैशवे संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बेचने के मौलिक अधिकार को हटा दिया। यह कौन सा संविधान संशोधन था? यह 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। तो अबुल फजल जो थे वह किस सूफी संत के पुत्र थे? यह शेख मुबारक का पुत्र था, ठीक है, शेख मुबारक। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखे थे, अबुल फजल ने ही। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 से लेकर के चला था 1799 तक। यह शुरू कब हुआ था? 1789। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत यह किस पुस्तक से लिया गया है? यह जो है आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम किससे लिया गया है? आनंद मठ। और क्या किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, जो कि 1882 में इसको लिया गया था आनंद मठ से। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग यह कहाँ होता है? यह आइसलैंड में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्य असैनिक वायुयान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सारस है। यह हल्के यातायात श्रेणी का पहला असैनिक वायुयान है, यह सारस। कौन सा? सारस। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन को अब जो है गैट के स्थान पर इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए, WTO का मुख्यालय यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WTO का स्थापना जो हुआ था यह 1 जनवरी 1995 में। और इस बार यह क्वेश्चन CDPO में भी पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो यह 1 जनवरी 1995 को हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु जो होगा वह 30 वर्ष का ही होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला यह किस ने लिखा था।
यह किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी समय अमर सोनार नाम का बंगला जो गीत लिखा था, और बाद में यह क्या हुआ गया था? अमर सोनार बंगला यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारतीय वानिकी यह संस्थान जो है यह भारत के है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून आपका राइट आंसर होगा, देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि दीनदयाल रसोई योजना, दीनदयाल रसोई योजना जिसके तहत केवल 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, 6 अप्रैल 2017 को किस राज्य में आरंभ किया गया था? यह किया गया था कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहेगा कि यह किस पे आधारित है? देखिए अम्मा कैंटीन योजना से आधारित है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यह जयललिता ने स्टार्ट किया था, उसी पर आधारित जो है मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत किया गया था। अगला है जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? तो जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया? यह सूक्ष्मदर्शी का। किसका किया? सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है? किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है? यह बैडमिंटन में कॉर्क का यूज करते हैं, गेंद का इसमें यूज नहीं होता, जबकि फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट में बॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इकेबाना। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि डैश से संबंधित है। तो इकेबाना एक जापानी कला है जो संबंधित है, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपका यह फूलों को सजाने से। ठीक है, फूलों को सजाने से, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। डेविस कप किस तरह महिला का टूर्नामेंट है? तो डेविस कप जो है यह किस की तरह जो है महिला टूर्नामेंट जो है वो कौन सा है? यह जो आपका कौन सा होगा? फेड कप। ठीक है, डेविस की तरह जो है यह महिला फुटबॉल जो कप होता है वो कौन सा? फेड कप। कौन सा? फेड कप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि हाल ही में किसने जो है अपनी आत्मकथा यह एन ऑब्स्टेकल बॉय का लोकार्पण किया? किसने अपनी आत्मकथा एन ऑब्स्टेकल बॉय का लोकार्पण किया? इसका राइट आंसर होगा करण जौहर ने। किसने किया? करण जौहर ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश यह हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्र के सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह चीन नहीं है। इसमें टोटल देश जो है 21 तटवर्ती देश को इसमें शामिल किया गया है। श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स ये सब इसमें शामिल है, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है। भारत अपना शामिल है इसमें, लेकिन चीन शामिल नहीं है। अगला है करें कि वॉलीबॉल, वॉली स्मैश सर्विस शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? वॉली स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉन टेनिस से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में साक्षरता दर की बात करें तो टोटल साक्षरता दर यहाँ 61.8% है, जबकि अगर पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो वह कितना? 71.2%। महिला साक्षरता की बात करते हैं तो यह 51.5% है, 51.5% है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 करें कि किस करें बिहार राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग। ठीक है, बिहार राज्य या चुनाव निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेगा? तो यह कौन सा इस्तेमाल करेगा? तो यह M2 मॉडल इस्तेमाल करेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बिट्टू फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, इसका संबंध बिहार के किस जिला से है? तो बिट्टू का जो है संबंध है यह कहाँ से? सारण जिला। यह जो है मिड डे मील जो हादसा हुआ था 2013 में, जिसमें कि 23 बच्चे की मौत हुआ था, यह सारण जिला के मसरक गंडमान स्कूल में यह घटना हुआ था। उसी पर आधारित था बिट्टू फिल्म। इसको ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, जो कि सारण जिला से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह लोहिया योजना। कौन सा? लोहिया योजना। इसका राइट आंसर होगा बिहार में चलाया जाएगा, जिसमें कि केंद्र सरकार का भाग भी है। केंद्र सरकार का 60% और 40% यह राज्य सरकार की सहायता मिलेगा इसमें। नेक्स्ट है करें कि
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो यह 71.20%, जबकि महिला साक्षरता की बात करें तो यह 51.5% है। दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अभी हाल ही में ओलंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध जो है बिहार के किस जिले से है? तो शरद कुमार का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए राजस्थान में जो है प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, और 1959 को ही यह कहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी शुरू हुआ था। 1959 को भी, यानी कि राजस्थान के जस्ट बाद कहाँ पे शुरू हुआ था? यह आंध्र प्रदेश में। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन को मनाते हैं? तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो मनाते हैं वह 21 सितंबर को। कब मनाते हैं? 21 सितंबर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा किया कि वह किस ग्रह के लिए 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा? कब तक किसने यह किस ग्रह के लिए भेजेगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह शुक्र ग्रह के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है धुबरी फुलवारी फूल। धुबरी फुलवारी फूल जो हाल में खबरों में था, किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डस्ट लेक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो डस्ट लेक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह सैन्य अभ्यास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया? तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बिहार के जो है 4 शहर को चुना गया है, जिसमें कि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत के परामर्शी समिति में से यह कार्य करना प्रारंभ किया था, कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर होगा यह परामर्शी जो है समिति कार्य करना प्रारंभ किया सबसे पहले शिवहर में। ऑप्शन आपका सी राइट ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया? बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया? यह मोकामा में। कहाँ पे? मोकामा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हाल ही में जारी यह एसडीजी इंडिया, ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है? यानी कि अगर 1 लाख जो है दुर्घटना घटती है तो उसमें जो है 6 व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एसएजी योजना, ठीक है। बिहार में एसएजी योजना किसके लिए है? देखिए एसएजी का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल होता है, ठीक है, यानी कि किशोर बालिकाओं के लिए है। इसका राइट आंसर होगा किशोर बालिकाओं के लिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नस्ली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह 26 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जून को। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। विश्व गौरैया दिवस यह कब मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। अगला कि वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न किया? यह कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम जो है यह गोसाई थान, कहाँ है? गोसाई थान नेपाल से होता है, और यह बिहार का शोक नदी भी कहलाता है। कौन सा? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। बिहार के किस प्रमंडल के अंतर न्यूनतम जिले हैं? सबसे कम जिला जो है भागलपुर प्रमंडल के पास मात्र 2 जिला भागलपुर और बांका है। भागलपुर और बांका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिणतम पठार का भाग नहीं है? तो रोहतास जो है यह दक्षिणतम पठार का भाग नहीं है, यह जब इस विंध्य क्षेत्र का है, जबकि शेखपुरा, बांका, लखीसराय ये सब जो है दक्षिण पठार का भाग है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी को छोड़कर यह उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों का अपार जल संग्रह यह बिहार भूमि में यह अपनी समेट लेता है। वह कौन सा नदी है? तो यह नदी जो है वह महानंदा है। कौन सा? महानंदा नदी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
इनमें से कौन सी फसल यह बिहार के प्रमुख फसल में से नहीं आती है? कौन सी फसल बिहार के प्रमुख फसल में से नहीं आती है? तो बिहार में मुख्यतः यह 4 फसल होता है। कौन सा? 4 फसल होता है, जिसमें कि आपका कौन सा? यह चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का और एक होता है दलहन। ये 4 जो है बिहार का मुख्य फसल है। गन्ना यहाँ का मुख्य फसल नहीं है। जिसका राइट आंसर होगा गन्ना, ऑप्शन सी। बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला जो है वह भभुआ कैमूर है, जहाँ पे कितना, ये टोटल भभुआ जिला का 35.59% जो है वन है। और सबसे कम बात करें यह शेखपुरा में कितना है? 0.16% है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री यह भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन बी। इनमें कौन व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है? कौन व्यक्ति जो है बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुग्रह नारायण सिंह। कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बज्जिका भाषा जो बोली जाती है यह वैशाली क्षेत्र में, छपरा में भोजपुरी और दरभंगा में मैथिली, पटना में मगही बोली जाती है, मुंगेर में अंगिका। ठीक है, मुंगेर भागलपुर साइड जो है यह अंगिका भाषा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका 50 नंबर। कह रहा है कि ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना? तो ग्रीन बजट पेश किया था सुशील कुमार मोदी ने, और ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य बना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका विज्ञान और गणित का है। तो चलिए विज्ञान का हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो जीका वायरस का जो यह वाहक मच्छर होता है वह कौन सा? एडिस मच्छर होता है। और सर्वप्रथम जीका वायरस का जो उत्पत्ति हुआ था यह युगांडा में देखा गया था 1947 के आसपास में। नेक्स्ट है, झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? तो झिल्लीदार गर्दन जो है, गर्दन ये किसका है? टर्नर संलक्षण का, किसका है? टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? देखिए मनुष्य का खून का पीएच मान 7.35 से लेकर के 7.45 तक है। इसका मतलब कि वह अगर 7 से कम रहता तो वह अम्लीय होता, 7 रहता तो यह न्यूट्रल होता, उदासीन होता, 7 से अधिक है इसका मतलब क्षारीय होता। कितना अधिक है? तो 7 से बहुत कम अधिक है ना, इसका मतलब कि कम क्षारीय होगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा कौन सा? कम क्षारीय हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करें कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो देखिए कौन जो है, तो सबसे कम जो इसमें जो खपत होगा वह पंखा से ज़्यादा होगा टेलीविज़न से विद्युत प्रेस से इलेक्ट्रिक केतली में सबसे ज़्यादा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कराए के 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह 4.70 किलो ओम होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। यह हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत जो है किस पर है? इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? यह ड्यूटेरियम का नाभिक संलयन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का। अभी देखिएगा वर्तमान में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में इसका बहुत यूज किया जाता है ब्लूटूथ का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का है, जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तब बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? जब इनो लवण को क्या करते हैं, जल में डालते हैं तो यह बुलबुला बनने का कारण जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है करें कि शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? इसका राइट आंसर जो होगा यह अल्कोहल का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बायोगैस मुख्यतः होती है क्या? तो बायोगैस मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है करा कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? इसका राइट आंसर होगा वसा। क्या है? वसा।
ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। यह वनस्पति तेल एवं जंतु वसा के प्रमुख संगठन होता है ट्राइग्लिसरीन। अगर वनस्पति तेल रहता तो वो भी आपका आंसर आ जाता। तो नेक्स्ट चलते हैं, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं है? देखिए यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारा क्या है? रासायनिक उर्वरक है। लेकिन सोडियम सल्फेट जो है यह रासायनिक जो उर्वरक नहीं है। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में करते हैं, रंगाई, ठीक है, कपड़ा और रंगाई उद्योग में करते हैं इसका सोडियम सल्फेट का प्रयोग। और कांच उद्योग में भी प्रयोग करते हैं किसका? सोडियम सल्फेट का। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है क्या? तो सिंदूर जो है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? यह है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की ये विद्या को क्या कहते हैं? तो इसको जरा वृद्धावस्था, जैसे वृद्धा का मतलब जीर्ण, जीर्ण का मतलब क्या? जेरोंटोलॉजी, यानी कि जेरोंटोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। ऑर्निथोलॉजी यह पक्षियों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी यह कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। टेरेंटोलॉजी यह शारीरिक विकास के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सभी इकोनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं, यही कथन क्या हो गया? गलत हो गया। और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, यह कथन तो सही है। अस्थिल मछली में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, यह कथन भी क्या है? सही है। और नेक्स्ट है उपास्थिसम मछली में निषेचन आंतरिक होता है, यह कथन भी क्या है? सही है। तो करेक्ट कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेब के फल में यह लाली का कारण क्या होता है? तो सेब के फल में लाली का कारण जो होता है एंथोसाइनिन होता है। एंथोसाइनिन के कारण सेब का फल क्या होता है? लाली होता है, उसी के कारण से लाल होता है। नेक्स्ट है, और टमाटर में लाइकोपिन के कारण, जेंथोफिल किसमें? हल्दी, और कैरोटीन जो है यह गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया किस अंग का दोष है? यह नेत्र का, ठीक है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और इसको दूर करने के लिए जो है वह किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पार्सेक मात्रक है किसका? पार्सेक मात्रक है किसका? दूरी का। दूरी से सबसे बड़ा यूनिट जो है दूरी का वह पार्सेक ही होता है। और एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यह फिर मीटर में अगर पूछे तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? यानी कौन सा अदिश है, इसको चुनना है। सदिश नहीं है, देखिए विस्थापन आपका सदिश है, वेग क्या है? सदिश है, बल भी सदिश है, लेकिन आयतन जो है सदिश नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्योंकि बर्फ के जमी जो है झील के अंदर क्या होता है? मछली तो जीवित रहती है। यह क्यों रहती है? इसका राइट आंसर होगा, झील के तली पर जो है जल नहीं जमता है, यानी कि ऊपरी सतह पर ही सिर्फ क्या होता है? यह पानी जमता है। अंदर में जो है उसका टेम्परेचर मतलब उतना ठंडा नहीं हो पाता है, इसीलिए वह अंदर में जमता नहीं है, इसलिए से मछली जीवित रहती है। पीतल यह किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो है मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, और पीतल का प्रयोग जो है मूर्ति बनाने में और बर्तन बनाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कि पीएच मान, ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान लगभग 7 के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर यह बना सोडा वाटर है। बना सोडा वाटर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का। और अम्लीय जब उसका पीएच मान क्या हो? 7 से कम हो तो वह अम्लीय प्रकृति का, 7 हो तो वह क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और यानी उदासीन होता है, 7 से अधिक है तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा। पौधे के कौन सा भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे के यह तना वाले भाग से हल्दी अदरक प्राप्त करते हैं। कैसे? तना से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, अफीम मुख्यतः अवयव है किसका? यह अफीम का अवयव मुख्य अवयव है जो है वह मॉर्फिन होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक आपका सेट 11 तक कंप्लीट होता है। कल आपका सेट नंबर 12 आएगा। और इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें
और शेयर कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। और जिसको भी इसका PDF प्राप्त करना है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड LEAD लीड मैथमेटिक्स पर सर्च करें और वहाँ पर जो है ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सारे सेट का PDF और वीडियो का लिंक सारा आपको मिल जाएगा डिटेल में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।